आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा का जागरूकता जत्था सोमवार को रेवाड़ी पहुंचा। इस दौरान यूनियन की कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर लोगों को बेटियों को बचाने, उन्हें समान शिक्षा और बराबरी का दर्जा देने का संदेश दिया। राज्य प्रधान सुनीता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां समाज को जोड़ने वाली कड़ी हैं और उन्हें बेटों की तरह जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2019 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1000 बेटों पर मात्र 800 बेटियां होना समाज के लिए शर्मनाक स्थिति है और यह आंकड़ा सभी को सोचने पर मजबूर करता है। सुनीता ने बताया कि यूनियन का यह जागरूकता अभियान 1 सितंबर से 19 सितंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें रैलियां, बैठकों और जनसंपर्क के जरिए लोगों को बेटियों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि समाज की सोच बदली जाए और बेटियों को समान शिक्षा, अधिकार और सम्मान दिया जाए, तभी सही मायने में समानता स्थापित हो सकती है। राज्य प्रधान ने इस अवसर पर यह भी कहा कि लगातार घटता बेटियों का अनुपात समाज और देश के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसीलिए समाज में बेटियों के प्रति जागरूकता फैलाना समय की आवश्यकता है। रेवाड़ी पहुंचने पर आशा वर्कर्स यूनियन की जिला अध्यक्ष सुनीता यादव, आशा कोऑर्डिनेटर सुनीता यादव, कविता, सरोज और अन्य कार्यकर्ताओं ने जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह अभियान समाज को संदेश दे रहा है कि बेटियां किसी से कम नहीं, उन्हें भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। नाम सुनीता, मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य की अध्यक्ष हूँ। हमारे 2 जत्थे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पूरे हरियाणा में चलाए गए हैं। 1 सितंबर से जत्थे शुरू हुए, सिरसा से शुरू हुआ, वो भिवानी में पहुंचे हैं और दूसरा जत्था हमारा फरीदाबाद से शुरू, आज हम रेवाड़ी में पहुंचे हैं। हम इस बात से बेहद चिंतित है कि आज भी हजारों बेटियों को हरियाणा के अंदर आबादी से गायब कर दिया जाता है और उसको हम हत्या की तरह से नहीं देख रहे हैं। हमारे जो लिंग अनुपात है वो लिंग अनुपात नीचे गिर रहा है और इससे हमारे हरियाणा पर भी बहुत बड़ा कलंक लग रहा है और ये हम इसको समझते हैं कि ये बेहद गलत बात है और इसको जो है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो प्रयास किए हैं उनको हम मान रहे हैं कि केवल उन प्रयासों से ये कन्या भ्रूण हत्या नहीं रोकी जा सकती। हमें समाज के अंदर भी तमाम सामाजिक लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी लेकर के कुछ सामाजिक कार्य करने होंगे जिनसे इस भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है। इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमने ये अभियान चलाया है। हम तमाम जनता में जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दे। केवल बेटियों से इज्जत नहीं जुड़ी होती, बेटों से भी इज्जत जुड़ी होती है। जब 2 बेटों में सारे बंटवारे हम कर सकते हैं तो बेटा और बेटी के अंदर हम अपना बंटवारा बराबर क्यों नहीं कर सकते। जब तक ये जड़ें हमारे समाज के अंदर रहेंगी, गैर बराबरी, भेदभाव बेटा और बेटी में हमारे समाज के अंदर रहेगा, तब तक इस भ्रूण हत्या को हम मान रहे हैं कि नहीं रोका जा सकता। इस भेदभाव को अगर हमें मिटाना है तो हमें समाज के अंदर इस भेदभाव की जड़ों को उखाड़ना होगा और इसके लिए हमें तमाम जनता की, तमाम जन संगठनों की और सरकार की और तमाम विभागों की जरूरत पड़ेगी। इस अभियान को लेकर के हम जा रहे हैं ताकि इस कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके और हमारे हरियाणा प्रदेश पर जो ये लिंग अनुपात और कन्या भ्रूण हत्या का जो कलंक है इसको हटाया जा सके। धन्यवाद।